गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सेवेंथ का जो है फाइनल ईयर पेपर जो है वो करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो आपका 2025 में फाइनल ईयर पेपर होने वाला है। जो भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो भाई, वो यहाँ पे अटेंडेंस लगाओ और वीडियो को पूरा फुल देखो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बच्चा बता सकता है क्या कोई? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 35/8 इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो 35/8 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? आठ, 8 से 35 को डिवाइड करो। 8 चौके 32। ठीक है, हाथ में बचा 3। तो ये जो 3 आता है ना, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 3 ऊपर लिखते हैं। और ये जो कोसेंट आता है यहाँ 4, इसको इधर बगल में ठिका देते हैं। और 8। ठीक है, तो इस तरीके का कहाँ मिल रहा है? 4 3/8, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल है दोस्तों और बच्चे, जो मैं आपको कहूँ, टू डिवाइड ए डेसिमल बाय नंबर हजार, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अगर मान लो कोई नंबर है मेरे पास, जैसे कि 2 3 4 ले लिया 5। अब इसको हजार से डिवाइड किया तो क्या करेंगे हम? डेसिमल कैसे लगाएंगे? है, हजार से डिवाइड किया तो 2.345 करेंगे ना। तो बोलोगे सर आपने क्या किया, 3 अंकों के बाद जो है इस पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग जो है 3 प्लेसेज के बाद जो है वो शिफ्ट करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास। मनीष नाम का लड़का है, वो 1/2 ऑफ एन आवर जो है वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, 1/2, यस, 1/4 घंटा काम करता है। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम डिड बोथ वर्क। तो भाई 1/2 और 1/4 को जोड़ दो। जोड़ने आता है क्या? इसको अगर दो बराबर करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना से बाबू? 2 से जो है ऊपर नीचे गुना कर दो। तो ये आ जाएगा 2/4 प्लस में 1/4 है ना। तो इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 3/4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हमको लगता है पेनवा का सहीजवा जो है वो काफ़ी मोटा ले लिए। थोड़ा और पतला रहता तो चलता। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। चलो अगला सवाल है। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट। मान लो दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेवर, कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, नल। ठीक है, ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर। तो p और q क्या होते हैं बाबू? p और q जो है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, जहाँ q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। 55/99 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? और माइनस में है, ध्यान रखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको काट छीट के ले आओ। तो देखो 11 से कट रहा है 5, और 11 9 99, माइनस में 5/9, ऑप्शन नंबर बी। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज। देखो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मान लो आधा रोटी। अगर पूरा सर्कल रहता तो उसका जो पेरीमीटर रहता वो क्या रहता है? 2πr। लेकिन हमको क्या चाहिए? आधा का चाहिए, है ना, आधा का। तो ये वाला क्या होता है? πr सिर्फ होता है। क्या होता है बाबू? πr होता है। ठीक है, 2πr जो है वो नहीं हो पाता। समझ रहे हो क्यों? क्यों भैया नहीं हो पाता? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पेन नहीं चल रहा है। 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या रहता है? इधर रेडियस, इधर रेडियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, या फिर सीधे इसको डायमीटर बोल दो, है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डायमीटर बोल दो। तो क्या हो रहा है हमारे पास? πr प्लस में डायमीटर बन रहा है ना। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इतना, साइड। तो देखो साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका चुपचाप स्क्वायर रूट निकालो। तो 1600 का स्क्वायर रूट कितना होगा? है, ये देखो 1600 है, तो 16 का आ जाएगा 4, और 100 का होता है 10, तो 40 जो है वो सही उत्तर है। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? तो यहाँ पे -1 जो है इसके पहले जो है वो लगा हुआ है नंबर, -1 लगा है मेरे बच्चे। -1 का पावर 55। देखो अगर पावर ऑड नंबर है, अगर पावर ऑड नंबर है तो ये -1 होता है, और अगर पावर इवन नंबर होता तो ये क्या रहता बच्चे? पॉजिटिव होता। ठीक है, जो -1 का पावर है, ये अगर ऑड है
ऑड नंबर मान लो जैसे अभी 55 दिया है, 13 कुछ भी, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, -1 ही आएगा। अगर इसका पावर का हम बात कर रहे हैं, ये जो पावर होता है ना ये, ठीक है, अगर इसका पावर जो है वो क्या है, इवन है, इवन, तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है, प्लस +1। अगला है द एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन 3 का पावर 7 इज, ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट कौन है, 3 का पावर 7, तो जो 7 है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 7 था। विच आर द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमेट्री। देखो ये जो एस है, इसमें से कौन है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, तो सिंपली आंसर कर दोगे एच, ठीक है। एच को देखो, इसका सिमेट्री कैसे होता है, लंबा भी होता है और ऐसे चौड़ा भी होता है, मतलब ध्यान पे देखो मेरे बाबू, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं दिख पा रहा है आप लोग को, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, डॉट 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 बना के बता, दिख रहा है, पेन थोड़ा आसान नहीं है, और ऐसे भी इसको काट सकते हैं। तो एज के पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कोई चीज़ को ऐसे काटना, वर्टिकल मतलब कोई चीज़ को सीधे काटना, तो ये दोनों में फिट बैठता है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर को आप कितने तरीके से आधा आधा काट सकते हो, तो बोलोगे सर एक तरीका तो ऐसे हो गया, दूसरा तरीका ऐसे, और एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है वो 4 तरीके से काट सकते हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेज ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो है एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो ये नीचे ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस हो गया, है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इसमें जो है वो कितने फेसेज जो है वो होते हैं, बताओ। द नंबर ऑफ फेसेज ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बता सकते हो कितने फेस रहेंगे, तो ये ऐसे रहेगा ना बाबू, है? ऐसे रहेगा, जैसे पिरामिड देखे हो ना वैसा रहेगा, नीचे से लेके ट्रेगुलर रहेगा, तो बताओ 1 2 3, और एक नीचे वाला भी तो फेस है, तो इसके पास 4 फेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेम द सॉलिड हुज डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, क्यूब का है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 1/8 ऑफ ए नंबर इज 1300, मतलब कोई नंबर को मान लो x, ठीक है, अगर उसका 1/8 निकालोगे, 1/8 ऑफ x, है ना, बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 3000 है, 3000, तो अगर x निकालना है तो 8 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 8 कर दो, 3000 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 24,000, है ना। फाइंड 1/3 ऑफ द अमाउंट, अब जो ये x का वैल्यू 24,000 आया है, इसका 1/3 निकालना है, तो 1/3 मतलब 24,000 गुने में 1/3, देखो 3 से काटोगे तो 8 बरबते जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8,000 आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इससे क्या करना है, ऐड करना है, तो देखो पहले पूर्णांक, तो ये 4 एकम 4 और एक 5/4, और 6 दूनी 12 और एक 13/2, ठीक है। अब देखो जब इसको ऐड करना है तो ऊपर नीचे बराबर करना होगा, इसको 4 बनाना होगा तो ऊपर नीचे 2 से गुना करो, ठीक है, तो क्या 5/4 प्लस में 13 दूना 26/4, ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6×5 = 11, 31/4 जो है वो सही उत्तर है। ये देखो लेग्स दिया गया है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है स्टूल का लेग्स दिया गया है, ये 35 डिग्री एंगल है, दिख रहा है क्या, ये एंगल कितना है, 35 डिग्री, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, देखो यहाँ 2 पैरेलल लाइंस बन रहे हैं, ऐसे एक पैरेलल लाइन और एक लाइन पैरेलल ऐसे, तो देखो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, तो ये जो x का मान हो जाएगा वो कितना होगा बउआ, बोलोगे सर x का मान हो जाएगा 35 डिग्री। और आपको पता है अगर इंटीरियर एंगल दोनों एक ही साइड है लाइन के, दोनों इंटीरियर एंगल लाइन के एक साइड है, तो इनका सम 180 होता है, तो y प्लस 35 मिल के कितना बनना चाहिए, 180, है कि नहीं, ये भी पढ़े होंगे आप। तो देखो यहाँ से y इज इक्वल टू सिंपली निकल जाएगा 180 माइनस में 35, ठीक है। देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और 17 में से 3 जाएगा
14, तो ये जो एंगल है वो 145 आना चाहिए वाई। अगला सवाल है, विच वन इज ग्रेटर। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, है ना। और 3 का पावर 2 कितना होता है? 9। तो कौन बड़ा है भैया? बोलोगे ये बड़ा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी फ्रॉम सम ऑफ इतना एंड इतना। पहले इन दोनों को जोड़ना होगा बच्चा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बाबू? 2a और a 3a हो जाएगा, है ना। देखो एक माइनस बी है और एक प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग किसको? a प्लस 2b को, है ना। सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, माइनस खोलोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो 3a माइनस में a और माइनस में 2b, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा बाबू? यहाँ से आ जाएगा 2a, है ना, और माइनस में 2b। तो ये जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या जोड़ें, इस बॉक्स में क्या जोड़ें कि इतना मिल जाए? हम और बता रहे हैं। 3 में आप क्या जोड़ोगे बाबू कि आपको 7 मिल जाए? तो बोलोगे सर 4 कैसे निकाला? 7 में से 3 माइनस की। तो उसी तरह हमें वो कोई संख्या निकालना है तो इसमें से माइनस करना होगा। तो 2x प्लस 3y, इसमें से क्या माइनस करेंगे बाबू? ये जो संख्या है 3x प्लस में y माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन लगाओगे तो उल्टा होगा ना, -3x माइनस वाई, ठीक। -3x माइनस वाई माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2x में 3 जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2y। ठीक है बाबू। चलिए अगला है हमारे पास 2 क्यूब है, ठीक है। डायमेंशन दिया गया है क्या? इफ 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन, 2 क्यूब का डायमेंशन दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको साइड बाय साइड जो है वो क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड का डायमेंशन क्या होगा भैया? ठीक है, 2 ही क्यूब है ना, ध्यान से देखो। 2 क्यूब है तो मान लो ये क्यूब एक रहेगा, ठीक है, एक ये क्यूब रहेगा और एक ये क्यूब रहेगा, ठीक है। दूसरा क्यूब ये रहा, ठीक है। तो दिक्कत, अरे चल ना पेन भाई, ये क्या हो गया? दूसरा क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो ये थोड़ा ऐसे और फैलेगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो इसका जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2 और 2 मिलके, ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? 4 जो है इसका लेंथ हो जाएगा। और जो ब्रेथ बोलते हैं, ये जो मोट यहाँ से ब्रेथ, ये कितना रहेगा? ये तो 2 ही रहेगा। और ये जो हाइट रहेगा ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 ही रहेगा। तो इसका लेंथ 4 हो जाएगा, ब्रेथ 2 और हाइट 2 ही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, c बराबर -1 है, देन आइडेंटिफाई रेशनल नंबर लेवल्ड a एंड b, ठीक है। तो ये जो c है ना, ये c एक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हमें जो है वो बताने हैं, ठीक है बच्चा। तो कैसे बताएंगे आप रैशनल नंबर है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। 21 नंबर, नीचे लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, है ABCD, यहाँ सबका जो है वो आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर लेवल्ड एज ABD, हमें रेशनल नंबर जो है वो बताना। तो कितने घर हैं? -2, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है। 13 संख्याएं हैं। देखो -2 और -1 के बीच में हमें कुछ लाना पड़ेगा, है ना भाई, है ना। तो क्या करते हैं, बट्टे में 3 लिख देते हैं। बट्टे में सबका 3 लगाओ तो जोड़ा, बट्टे में सबके 3 लगाओ। क्या करो, सबके बट्टे में 3 लगाते जाओ, क्योंकि 3 3 का ही तो गैप है। 1 2 3 4, नहीं बट्टे में 4 लगाओ, क्योंकि गैप जो है वो 4 4 का है, ठीक है। गैप क्या है? 4 4 का है, इसीलिए बट्टे में 4 लगा कर देखो, तब आराम से रेशनल नंबर निकलेगा। 4 4। अब देखो भैया, हमें ए वाला निकालना है, तो ये -1/4 यहाँ क्या हो जाएगा? -2/4 यहाँ होगा, है। ये काम नहीं करेगा ट्रिक, यहाँ कुछ अलग चीजें लग रही है।
सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, कैसे जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, है। एक तो है हम लोग पॉइंट में करके फिर भाग लगा दें, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 1.1, ठीक है। जैसे ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक से एक पॉइंट आगे है ना। और इसको लिख सकते हो 1.2, है ना। और उसी तरह देखो ये जीरो है, ये 0.1, और ये क्या हो जाएगा 0.2, है कि नहीं बच्चे। ये देखो ये -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस में पॉइंट -1, है ना, -1.1। अब इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो बटे में क्या लगा दो, 10 लगा दो, बटे में 10 लगा दो, तब तो इरेशनल नंबर बन जाएगा, है कि नहीं बाबू। बटे में 10 लगा दो, रेशनल नंबर बन गया। पॉइंट हटा दो बीच वाला, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये बस हटा दो सिंपली, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए, 11/10, ठीक है। 2/10, ये क्या बन गया हमारा, रेशनल नंबर बन गया। इस तरीके से बनाना था। आप काटना चाहे तो काट भी सकते, नहीं तो मत काटो। यहाँ पे हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले तो पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 18 × 14 कितना होता है, रेक्टेंगल है उसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 18 × 14, 18 × 4 = 72, और ये 18, ठीक है। 2 8 7 15, 252 आ गया, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² जो है वो होता है क्या, जो पूरा सर्कल रहता है। लेकिन ये मेरे को आधा है, तो इसका आधा करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले πr² का वैल्यू निकाल लेते हैं, 22/7, ठीक है। रेडियस इसका कितना हो जाएगा बउआ, अगर ये टोटल जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 14 है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है। 7 हो जाएगा। तो ये 7 × 7, ठीक है। कितना आएगा, 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा ये, 22 × 7 रहेगा, है ना। 22 × 7, लेकिन देखो इसका आधा भी तो करना है मेरे को, आधा करना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फिर आएगा 11 × 7, ठीक है। जो किसके बराबर रहता है, 77 के बराबर। मतलब इसका जो एरिया है वो 77 है। 252 में से 77 घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए, आंसर जो है वो आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा 5, और 14 में से 7 जाएगा 7, और 175, 175 जो है वो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो। क्या करो, पहले टोटल जो है वो सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, है ना। इसके लिए हमें जो है यहाँ से ऐसे खींचना होगा, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना बच्चे, तो ऐसे बनेगा। अब देखो ये 5 है और ये 12 है ना। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये साइड भी 12 होगा। 5 12 रहता है तो ये कितना होता है, 13 होता है। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 5 12 13, है ना। तो वही लग रहा है, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर आ गया। बच्चे अगर आप चाहें इसका एरिया निकालना, तो वही फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। या देखो पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 जो है वो वैल्यू जो है वो ले करके चलिए, 3.14। अब देखो बच्चे, जब 3.14 जो है लोगे, और हमें रेडियस कितना लेके चलना है, 13 का आधा, है ना। तो 13/2, है ना, यही लेके चलना पड़ेगा, कटेगा तो है नहीं ये, 13/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन है, लेकिन आप जो है इसको सॉल्व जो है वो आराम से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। क्या है, 3.14, 3.14 इंटू में 13/2, 13/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6.5, 6.5 इंटू में 6.5, 132.6 जो है वो आएगा, कितना आएगा, 132.6 जो है वो आंसर आएगा।
अब देखो भाई, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, 60 है ना, 60। तो अगर हमको शेडेड एरिया का रीजन चाहिए तो इसमें से 60 माइनस कर दो, है ना। 132.666 में से क्या करो, 60 को जो है ना वो माइनस कर दो, है कि नहीं बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 72 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 72, 72.6। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, वाट, क्या बोला जा रहा है, वाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव वर्टिकल कट टू ए सॉलिड सिलेंडर। मतलब कि अगर मान लो ये एक वर्टिकल सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर रखा है, क्या करो आप इसको जो है काट दो आधा आधा, ठीक है। आधा आधा जब चाकू से इसको काट दोगे ऐसे एकदम, तो कैसा मिलेगा आपको भाई, शेप कैसा मिलेगा। वर्टिकल कट लगाओगे तो सोचो, दिमाग में सोचिए क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा। ये आधा सिर्फ रहेगा ऊपर, है ना, ऐसे समझो बात की, ऐसे बच जाएगा ये आधा सिर्फ, समझ रहे हो। और ये ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आधा कट जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे जो है वो शेप बनेगा। व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए हॉरिजॉन्टल कट टू क्रिकेट बॉल। अगर आप के क्रिकेट बॉल को काट दोगे आधा आधा, तो वो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, सेमी सर्कल ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। व्हाट क्रॉक्सन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए हॉरिजॉन्टल कट टू ब्रिक। जब ईंट को काटोगे तो कैसा बनेगा, अगर कोई देखो क्यूबॉइड को काटोगे ना, तो वो क्यूबॉइड ही रहेगा, आधा आधा ऐसे काटोगे तो, ठीक है। अगला है, ड्रॉ एनी थ्री इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको ऐसे कोई थ्री अल्फाबेट लेने हैं बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो। तो पहला तो मैंने ऊपर एच बताया ही था, तो एच तो पहले ले लेना। आप इसको पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख भी दोगे तो भी सही आंसर है एच। दूसरा ले लेंगे आई, आई भी तो है ना, ठीक है। और क्या है सोचिए, आई, और बताओ भाई, ओ, ओ जो है इसके पास भी है वर्टिकल ऐसा सिमेट्री, तीन ही बताना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें जो है वो कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो होते हैं, ठीक है। इसको कैसे कैसे काट सकते हो, तो बच्चे इसको काटने का तीन तरीका है, या तो ऐसे लाइन खींच दो, या तो ऐसे लाइन खींच दो, या तो ऐसे लाइन खींच दो। तो इसके पास तीन होते हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे, जितना चाहो उतना कट लगा दो, ये हर बार बराबर कटता है। तो इसमें क्या, अनंत, मतलब कि बिग, वेरी बिग नंबर, ठीक है। आप इन्फानाइट का मतलब नहीं जानते होगे, बिग नंबर लिख देगा बस। हेक्सागोन, हेक्सागोन को कितने तरह से काट सकते हैं, तो जितना साइड रहता है उतने तरह से काट सकते हैं। तो 6 तरह से जो है हेक्सागोन को काट सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ऐसे होता है ना। तो देखो पहला बात तो एक सीधे काट दो, एक ऐसे काटो, एक ऐसे काटिए, ठीक है, और एक ऐसे काटिए, ठीक है। और एक ऐसे कैसे काट सकते हो, ये साइड की तरफ दो, और ये 6 गिनोगे तो 6 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सेल्स ऑफ ब्लड। क्या बोला जा रहा है कि जब कोई पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड होता है तो वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। डॉक्टर एडवाइजेज हिम फॉर ब्लड टेस्ट, बोलता है कि भैया ब्लड टेस्ट करो। तो जब ब्लड टेस्ट कराता है तो उसका आरबीसी इतना रहता है, डब्ल्यूबीसी इतना रहता है, ठीक है, प्लेटलेट्स इतना रहता है, ये सब ब्लड के कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हेमोग्लोबिन जो है इतना होता है। तो रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये जो आरबीसी है बच्चों, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, इनके बीच का रेशियो क्या है, डिवाइड कर सकते हो क्या आप। तो बोलोगे सर हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं। पावर देखो कट जाएगा, 10 का पावर 3 से ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ 10 का पावर 3 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। और क्या, अगर इसको 89 को 89 को कितने से गुना करो बाबू, 5 से गुना करके देखो तो कितना आता है, 9 5 45, 7 4,
8 × 4 और 44.5 आ रहा है। तो देखो ये 5 मरबते कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा कितना मरबते, 0.5 मरबते कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे एक पॉइंट था और ऊपर 2 पॉइंट था, तो एक पॉइंट तो घट गया लेकिन एक पॉइंट रहेगा। अब देखो जब ये गुना होगा तो 5 इंटू में 100 हो जाएगा। क्यों? और बटे में 1। देखो भाई ये जो 10 का पावर 3 था और एक पॉइंट था, यहाँ से एक 10 का पावर हट गया तो सिर्फ 500 बचा। तो रेशियो जो है ये आया, मतलब हमारे खून में आरबीसी ज़्यादा होता है। ठीक है, 500 रेशियो 1, ऑप्शन ए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स? अच्छा बाबू, आरबीसी का जो टोटल संख्या है वो कितना है? तो यहाँ देख लो आरबीसी का कितना है, ये बस लिख दो चुपचाप। आरबीसी का संख्या ये वहाँ उतार दो, और क्या पूछा था, प्लेटलेट्स का ना, प्लेटलेट्स का संख्या उतार दो। ठीक है, आरबीसी और प्लेटलेट्स, विच इज मोर, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट? तो आपको बताना है कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है कि प्लेटलेट ज़्यादा है। काउंटिंग आता है ना, देखो पावर पढ़े हो ना। ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो पढ़े होगे, 6 क्लास में थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। देखो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 10 का पावर 3 है और यहाँ 10 का पावर 5 है, तो ज़्यादा कौन है? ज़्यादा ये है, तो प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा होता है। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, हमें बताया जा रहा है कि एक एंगल ए बी आया है और बी सी चला गया। तो हमें क्या बताना है, एंगल ए बी सी 46 डिग्री है, तो हमें ए बी पी बताना है। ए बी पी मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो देखो ये जो दोनों एंगल होते हैं ना, ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है बराबर होता है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। या फिर अभी भी रिफ्लेक्शन में पढ़ लिए होगे 6 क्लास के साइंस में। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है पी क्यू क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों, तो बोलोगे हाँ सर बन तो रहा है। अब सबको जोड़ दो, एक्स प्लस 46 डिग्री प्लस एक्स, ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं? बोलोगे यस सर बिल्कुल सही जवाब। तो ये एक्स और एक्स को जोड़ोगे 2x, उस तरफ जाएगा 46 तो माइनस में, तो माइनस करोगे तो 10, 10 में 6 जाएगा 4, और फिर 17 में 4 जाएगा 13, 134। यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 64, 67 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर 15, ये पिक्चर देखिए, सर 15 एमएनपी भी तो नहीं नेम है सर। द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और कौन, एंगल अरे सी सर ओ डी, ऐसा नहीं है सर कि अगर एंगल 15 सी ओ नंबर करेंगे एमएनपी सर डी। तो 12 पे सर फुल सपोर्ट ही ठीक है, रहेगा सर, चलो या फिर 12 पे नेम मतलब द हाफ फॉलोइंग सपोर्ट पेयर। रहेगा सर। इस और तरह का कौन कौन बिल्कुल सा है, नहीं ये होता है बड़ा सर, वाला 10 एंगल करते देखिए, हैं ये सर वाला तो एंगल और मात्र सही से ये सर वाला एंगल, 5 या 6 पे एंगल सपोर्ट ए ओ देते डी हैं और सर। एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम क्या है 90 डिग्री है। तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन बन रहे हैं भैया, ये और ये, क्योंकि देखो इन दोनों का जो सम है ना वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री ही तो है। तो ये एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो बच्चे जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो ये दोनों, कौन वाला बाबू, 180 डिग्री आना चाहिए ना, और दो एंगल रहना चाहिए, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो एंगल बी ओ सी और सी ओ डी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, मतलब कि ऐसा एडजेसेंट एंगल जो कि 90 डिग्री ना बना रहा हो, मतलब 180 डिग्री ना बना रहा हो, सीधा लाइन में ना एडजेसेंट एंगल। तो देखो ऐसा दो जगह है, एक तो ये दोनों भी एडजेसेंट है और 180 डिग्री नहीं बन रहा है ये दोनों, और और क्या, और बोलोगे सर ये दोनों, यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, आप दिख रहे हैं कि नहीं। पहले तो ये वाला क्या है, इसका आंसर ये भी हो जाएगा। दूसरा पेयर ध्यान से देखो, हम दर्शा दे रहे हैं, बस कलर चेंज कर लूँ जरा, नहीं ब्लू लेते हैं। ठीक है चलो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, है ना, है कि नहीं?
एंगल COD और एंगल DOE। और दूसरा कौन, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ना, आप जो है नाम खुद से लिख लेना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे क्या, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर लॉन। नीचे आपको देखो फिगर दिया गया है, रेक्टेंगुलर लॉन है ना, देख रहे हो, है कि नहीं। तो क्या आपसे पूछ रहा बाय हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड सर्कुलर फ्लावर बेड। क्या है, सर्कुलर फ्लावर बेड जो है उसके अंदर में। सबसे पहला बात आपको पूरा एरिया बताना है, इस लैंड का पूरा एरिया। तो इस लैंड का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर है ना। अब अंदर जो भी रहे लेकिन एरिया तो 50 ही होगा ना पूरे एरिया। ठीक है चलो। दूसरा सवाल क्या, फ्लावर बेड का मतलब ये सर्किल का एरिया पूछ रहा है। देखो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है ना। और देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, सर फुल है कि सपोर्ट नहीं। दिलवा दीजिए सर, 12 प्लस रहेगा सर। चले अरे सर क्या सर, जो